हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आई होप आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। आज का एक यूनिक सा प्रोडक्ट है जो कि हमारा फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप फीमेल हैं या फिर आपका कोई पार्टनर फीमेल या फिर कोई आपका जानने वाला है तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो उस तक शेयर करिए और जिससे उसको थोड़ा सा नॉलेज हो और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हों और अगर आपको हमारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव और रेलिवेंट साइंटिफिक लग रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम की सहायता से या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स दिया जाए और आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक फीमेल के ऊपर है। ऐसी फीमेल जिनको बच्चा पैदा करने में या फिर जो जिनकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब है, ठीक है, जिनको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, उनके विषय में बात करेंगे और उसके केमिकल्स की बात करेंगे। कौन सा मेडिसिन है, किसको लेना है, कैसे लेना है, क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं होने वाले, क्या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, और फाइनली हम बताएंगे आपको कि उसको कैसे लेना है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जो आज का हमारे पास प्रोजेक्ट है, आज का जो वीडियो है हमारा है सीफेन पे। ठीक है, सीफेन एम के नाम से आपको टैबलेट मिलेगी मार्केट में और ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप इसको परचेज नहीं कर सकते हो किसी मेडिकल स्टोर से। ठीक है, तो इसमें प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है। तो इसका मैन्युफैक्चर वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो एक स्ट्रिप में लगभग 30 टैबलेट रहती है इसमें, और इसकी जो कीमत है लगभग 200 रुपये, फिर 197 198 के नियरली आपको मिलेगी। ठीक है, बात करें इसमें क्या कंपोजिशन होती है, फिर इसके अंदर केमिकल क्या होता है। अब जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है इसकी है, इसमें होता है क्लोमीफेन। क्लोमीफेन इसका एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, वो आपको 25 mg में मिल सकता है, 50 mg में मिल सकता है, फिर 100 mg में मिल सकता है। आपका डॉक्टर एंड फार्मेसी डिसाइड करते हैं आपको डोज कितनी देनी है। ठीक है, कि आपको 25 की नीड है, 50 की नीड है या फिर आपका 100 की नीड है। अब बात करें कि जो क्लोमीफेन टैबलेट है, आपकी सीफेन टैबलेट है, वो किस कंडीशन में हम यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी डोज अलग अलग है, लाइक 25 mg है, 50 mg है, 100 mg है। तो डोज के हिसाब से बीमारी की कैटेगराइज भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर हम 50 mg की बात करें तो मोस्टली जब मेल में इनफर्टिलिटी होती है तब दिक्कत, जब हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं 50 mg की। 25 mg की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस हम फीमेल को रिकमेंड करते हैं ना। बात करें किस केस में फीमेल को देना होता है, तो जो वीडियो का इंटेंशन है, जो पर्पज है, वो हमारा है कि ऐसी स्त्रियां, ऐसी फीमेल जिनको गर्भ धारण में समस्या हो रही है, ठीक है, उनका गर्भ ठहर नहीं रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे देंगे उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्टली 25 mg या फिर 25 mg ही रिकमेंड करते हैं फीमेल्स को, अगर उसको कंसीव नहीं हो रहा है ना, प्रेगनेंसी नहीं रिटेन हो रही है। अब देखो, ध्यान से समझना है किस कंडीशन में देना है, मतलब महिलाओं में ऐसी क्या दिक्कत होती है तो इसको हम प्रिस्क्राइब करें। अब सिंपल सा फंडा है, ऐसी फीमेल जिनको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उन फीमेल्स को देते हैं। या फिर आपका पीरियड्स एबनॉर्मल हो रहा है, अब्सेंस है, पीरियड नहीं आ रहा है, या फिर आपको ब्लीडिंग डिफिकल्टी है, उस सिचुएशंस में भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पर्पज है वो हमारा है कि गर्भ धारण नहीं हो रहा है, ऐसी स्त्रियां जिनका गर्भ नहीं ठहर रहा है, आपका कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही, उनके लिए कैसे क्या देना होता है। अब देखो, एक प्रोसेस होता है, हमारी जो फीमेल्स की बॉडी होती है ना, उसमें पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसको हम पीरियड बोलते हैं ना, मासिक धर्म बोलते हैं हिंदी में। उसी में एक फेज होता है, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन एक फेज होता है जिस टाइम पे जो फीमेल की बॉडी होती है ना, बहुत सेंसिटिव हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए। लाइक उस टाइम पे एग रिलीज होता है, एग आपका इंट्रैक्शन करता है स्पर्म से, वहां पे एक फेटस भ्रूण बन जाता है। तो जो पूरा साइकिल होता है पीरियड्स का, उसका लगभग 13वां या फिर 14वां दिन, हाँ, जैसे आपकी पीरियड स्टार्ट होती है, ठीक है, पर मंथ आपका पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब होता है साइकिल में। तो जब पीरियड आपका स्टार्ट होता है उसका 13वां या फिर 14वां दिन ओव्यूलेशन पीरियड माना जाता है, मतलब हाईली फर्टाइल स्टेज माना जाता है। अगर उस दौरान आप इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी के चांस है बहुत ज़्यादा होते हैं। गॉट इट, उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऐसी फीमेल जिनको
गर्भधारण नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, अगर वो इंटरकोर्स 13वें दिन या फिर 14वें दिन कर रही है, मतलब जो ओव्यूलेशन पीरियड है उसमें कर रही है, तब भी उनको कंसीविंग की प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो हम ये दवाई बता रहे हैं ना आपको, तो उन फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। अब थोड़ा सा पहले आप ये समझ लीजिए बैकग्राउंड में कि ओव्यूलेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन आपका पर मंथ होता है फीमेल्स के बॉडी में, जैसे पीरियड होता है तो पीरियड के 13वें या फिर 14वें दिन आपका पर मंथ ओव्यूलेशन पीरियड होता है फीमेल्स में। अब उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में, मतलब फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल चेंजमेंट होते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचता है, पिट्यूटरी सिग्नल लेती है और उसके बाद सिग्नल लेने के बाद वो रिलीज करती है आपका LH एंड FSH। ठीक है, ये दो हार्मोन्स होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं प्रेगनेंसी को लाने में, या फिर जो एग है उसको मेच्योर करने में, उसकी ग्रोथ कराने में, या फिर कंसीव कराने में, गर्भ धारण कराने में आपका LH एंड FSH जो हार्मोन्स है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर फीमेल्स के बॉडी में आपका LH एंड FSH का लेवल बहुत अच्छा है तो ये हम मान के चलते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रिटेन हो जाएगी और कंसीव की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तभी तो हम बात कर रहे हैं ना। तो फीमेल्स अगर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का केस आ गया है, ओव्यूलेशन पीरियड में भी इंटरकोर्स अगर आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं तब भी प्रेगनेंसी की दिक्कत आ रही है, आपको कंसीव नहीं हो रहा है ना, तो ये होता है आपका प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में। तो आई थिंक आपने ओव्यूलेशन जो फेज होता है उसको समझ लिया। सिंपल सा फंडा है। उस फेज में क्या होता है कि एग निकलता है फीमेल्स की बॉडी से। एग क्या होता है, वो उसको मेच्योर होना चाहिए, एग निकलेगा, मेच्योर होगा, अगर उस टाइम पे स्पर्म है उससे इंटरेक्शन करेगा, मिलेगा, मिलके दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में फिटस का निर्माण करते हैं या फिर भ्रूण का निर्माण करते हैं, तभी तो बेबी बनता है हमारा ना। लेकिन अगर आपका एग मेच्योर नहीं हो रहा है या फिर रिलीज नहीं हो रहा है तो वो स्पर्म से इंटरेक्शन नहीं करेगा। जब स्पर्म से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, बच्चा ही नहीं बनेगा ना, फिर फेटस नहीं बनना है, एम्ब्रियो नहीं बनना है, तो कहीं ना कहीं बेबी इम्प्लांट नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी, कंसीव नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि प्रॉब्लम क्या होती है कि कंसीविंग नहीं होती है। उसी को ओवरकम करने के लिए मेडिसिन आ गई है भाई, क्लोमिफेन या फिर सीफेन के नाम से हम जानते हैं। अब भाई ये तो आपने समझ लिया, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप सीफेन को बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक अपसेट की दिक्कत हो सकती है, वजाइनल ब्लीडिंग की दिक्कत हो सकती है, हेडक की दिक्कत हो सकती है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो आपका ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन है वो लगातार फ्लो हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। अगर आप अपने डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट के परामर्श के अनुसार अच्छे गाइडेंस में, इंस्ट्रक्शंस में लेते हैं तो होपफुली जो आपके साइड इफेक्ट है बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं ना। अब बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसकी सक्सेसिव रेट क्या होती है। सक्सेसिव रेट का मतलब होता है किसी भी दवा की, जैसे मान लो आपको फीवर हुआ भाई, और फीवर में आपने कोई दवा ले ली जिसका नाम है पैरासीटामोल। भाई पैरासीटामोल की सक्सेसिव रेट क्या होगी, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने 10 लोगों पे पैरासीटामोल दी और 10 में 9 लोग पैरासीटामोल से बिल्कुल सही हो गए, मतलब फीवर उनका सही हो गया, तो इसकी सक्सेसिव रेट हुई लगभग 90%। ठीक है, तो उसी तरह से जो क्लोमिफेन है या फिर सीफेन है उसकी भी एक सक्सेसिव रेट है। हर मेडिसिन की अपनी एक सक्सेसिव रेट होती है, मतलब कितने हद तक वो सफल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी फीमेल्स को ये दवाई दे रहे हैं तो कितने लोगों में कंसीविंग आ जाएगी या फिर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाएगी ना। तो अगर इसके रेशियो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो जो इसका सक्सेसिव रेट है आपका वो लगभग 70 to 80% है और 85 है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी। अगर मान लो 100 महिलाओं में ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी नहीं इम्प्लांट हो रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है ना, वो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड में भी इंटरकोर्स करते हैं तब भी दिक्कत आ रही, कंसीव नहीं हो रहा है, अगर ऐसी फीमेल्स मान लो आपने 10 ले लिया और 10 में आपने ये मेडिसिन दे दी, तो लगभग 7 से 8 फीमेल्स आपकी ऐसी होंगी जिनको कंसीव हो जाएगा या फिर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम यूं बोलें कि जो उनका ओव्यूलेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका एग है वो रिलीज होना चालू हो जाएगा, वो मेच्योर हो जाएगा, वो एक पावरफुल एग बन जाएगा जिससे वो अच्छे से स्पर्म के साथ इंटरेक्शन करे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या ये जरूरी है अगर आप एवोल्यूशन पीरियड को स्टिमुलेट कर देते हैं, आपने LH के लेवल को बढ़ा दिया, FSH के लेवल को बढ़ा दिया है, तो क्या 100% हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी? यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसकी सक्सेसिव रेट डिपेंड की गई है ओव्यूलेशन पीरियड पे कि कितना आपका ओव्यूलेटरी स्टिमुलेशन हो सकता है
ओव्यूलेशन में जो आपका एग है वो मेच्योर हो गया है, अच्छे से हो गया है। जिन फीमेल्स को अभी तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था उनको अब होना स्टार्ट हो गया। ये इसकी सक्सेसिव रेट है। हम प्रेगनेंसी रेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने ये नहीं बोला है कि इससे प्रेग्नेंट हो जाएंगी लेडी 80%, ऐसा नहीं है। सक्सेसिव रेट थोड़ा सा कोरिलेट करना है आपको ओव्यूलेशन पीरियड से। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मूव करें कि इस दवा को देना कैसे होता है। अगर किसी लेडी को ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैच्योर एग नहीं हो रहा है, स्ट्रांग नहीं हो रहा है, वो रिलीज प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में क्या करना होता है, जो डॉक्टर होते हैं अलग अलग उनका अलग थेरेपी होती है। लाइक आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, लाइक मान लो आपका आज 1 तारीख है ना, 1 तारीख से आपका पीरियड 1 से 5 या फिर 1 से 4 तक चलता है आपका, ठीक है। मान लो आपका पीरियड 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो कुछ डॉक्टर्स आपका 1 तारीख से बोल देते हैं कि आपको 1 से 5 तारीख तक या फिर 6 तारीख तक लगातार एक एक टैबलेट लेनी है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं आपको क्या करना है, 2 तारीख से लेना है, मतलब नियरली 5 to 6 डेज इसको चलाया जाता है। एक्सटेंड भी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारा केस क्या है ना, हमें हो सकता है डोज बढ़ानी पड़े, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़े ना। कुछ डॉक्टर्स आपका क्या बोलते हैं कि आपकी जो पीरियड्स है उसके 5वें दिन से स्टार्ट करना है। लाइक आपका पीरियड्स 1 तारीख से चालू हुआ और 5वें दिन बंद हो गया 5 तारीख को, तो आपको 5 दिन से लेकर 10 दिन तक चलाना है, मतलब नियरली 5 डेज आपको कंटिन्यू रखना है। इसकी डोज भी फ्लैक्चुएट कर सकती है, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, कितना हमें रिलीफ मिल रहा है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि डोज को और बढ़ाना है या फिर 5 ही दिन तक रहना है। ये पर मंथ साइकिल होता है। जैसे मान लो इस मंथ में आपने 5 टैबलेट खा ली, फिर अगले मंथ यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये इसका होता है देने का तरीका। क्लियर। हर डॉक्टर का अपना अलग अलग होता है, कुछ लोग फर्स्ट डे देते हैं, कुछ सेकंड डे देते हैं, कुछ थर्ड पे देते हैं, कुछ लोग 5th डे भी देते हैं ना। इस मेडिसिन को कुछ डॉक्टर आपका मेल में भी यूज करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मेल में अगर इनफर्टिलिटी का केस है तो इस दवा को कैसे यूटिलाइज करें, ठीक। अब लास्ट में हम बताएंगे कंसीविंग रेट क्या है इसका, कि जैसे आपने दवाई दे दिया, हमने सक्सेसिव रेट आपको बताया कि ओव्यूलेशन जो पीरियड है वो आपका स्ट्रांग हो जाता है, रिलीज होना चालू हो जाता है। अब बात करेंगे कंसीविंग रेट क्या है, मतलब अगर ये दवाई दिया आपने फीमेल्स को तो कितने % फीमेल्स इससे कंसीव हो जाएंगी या फिर प्रेगनेंसी इंप्लांट हो जाएगा ना। जो इसका रेशियो है वो आपका 30 से लेके 50%। जैसे मान लो 100 महिलाओं में आपने ये दवाई चलाई, जिनके ओरी में दिक्कत थी, उनका एग रिलीज नहीं हो पा रहा था, अगर रिलीज हो गया है तो वो मेच्योर नहीं हो पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी फीमेल्स में 100 में 30 से 50 ऐसी महिलाएं निकली जिनको कंसीव हो गया, और लगभग 50% महिलाएं या फिर 50 महिलाएं ऐसी थी फीमेल जिनको कंसीव फिर भी नहीं हुआ ना। बहुत उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, एक अलग इटियोलॉजी हो सकती है ना। तो आई होप आपको एबोल्यूशन पीरियड में सक्सेसिव रेट का अंदाजा लग गया होगा और कंसीविंग रेट इसकी क्या है वो भी पता लग गया होगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी दवा को आप सेल्फ मेडिकेशन न करें, अपने फार्मासिस्ट, अपने डॉक्टर से पूछ लें दवा को कैसे लेना है, उसके दिशा निर्देश में ही आपको दवाओं का सेवन करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।